चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास। चांद की दुनिया के ऐसे ऐसे रहस्य के खुलासे कर रहा है जिसे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाईं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान 3। दोस्तों, हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान हमारे लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों का बजट और सबसे ज़रूरी हमारे देश की शक्ति दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को देखें तो चंद्रयान 3 ने हमारे सर को एक पल के लिए झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा यह अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब वह घड़ी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। चंद्रयान 3 के लिए आगे की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होने वाली है, जिससे वैज्ञानिक को मुश्किल पड़ाव से सामना करते हुए चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर वैज्ञानिक बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए यह साफ कर दिया है कि अब आगे का सफ़र चंद्रयान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर ने चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है जो दुनिया भर में इसके सफल की कसीदे गढ़ रहे हैं, और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उपस्थित वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 130 किलोमीटर की कक्षा में आगे बढ़ चुका है और समय का फ्री फॉल फेस चल रहा है, यानी यह चांद की क्रियाविधि की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से सचेत हैं और वो इस समय पल पल नज़र रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्रयान इस समय अपने क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और कैमराज अब ऑन कर दिए गए, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। चंद्रयान 3 इस समय चांद की सतह के बेहद नज़दीक है और उसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई, जब चंद्रयान को चांद की 153 × 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया। इसके बाद यह चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक दूसरे को अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला हुक टूट गया और स्प्रिंग से मिले धागे की बदौलत लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्सन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक की सफ़र के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफ़र पर निकल गया। इसके बाद आगे 24 घंटे तक लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल की कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिक ने लैंडर की डेब्यू सेटिंग स्टार्ट कर दी, जिससे यह एक और छोटे ऑर्बिट में आ गया। साथ ही उसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डेब्यू सेटिंग का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिस पर यह धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने धीरे धीरे चांद के सतह के करीब जा रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार होगा, जिसका करीब हम 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना और वह भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में यह बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकल यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकल लैंडिंग कराया जाता है तो हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्टिकल में जाते हुए यान की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है
इसलिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक एक पल के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि कोई छोटी से भी छोटी गड़बड़ी होने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। जैसे हमारे वैज्ञानिक पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि जैसे उन्होंने पिछले सभी बाधाओं को पार किया, ऐसे ही इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमारे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा काबिल हैं, जिसमें कोई शक की बात नहीं है, और दूसरा इनके पास पिछले चंद्रयान फेलियर का एक्सपीरियंस भी है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे चांद पर आने वाला लैंडर की रफ्तार को 0 पर लाना और साथ ही इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना, यह मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में आने तक हमारा विक्रम लैंडर मॉड्यूल तुरंत ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन पर कहीं अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल होना होगा। लेकिन यह काम काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन का होने वाला है, क्योंकि बूस्टर को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया तो लैंड वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वहीं अगर इंजन को ज़रूरत से ज़्यादा फायर कर दिया गया तो लैंडर पूरा गोल घूम जाएगा, और ऐसा होने पर संतुलन खोकर यह क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो लैंडर को वर्टिकल सीधा खड़ा भी कर लिया गया, तब भी इसके नीचे गिरने की स्पीड कंट्रोल करना एक बेहद ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच करने से पहले यह 0 हो जाए। आपको बता दें, आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने लैंडिंग प्रोसीजर के दौरान क्रैश हुआ था। इसलिए इस मिशन में क्या गलतियां पहले हुई, क्या गलतियां आगे हो सकती हैं, इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पता है, और अपनी पिछली सभी गलतियों को सुधार करके ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगर हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की आपस में तुलना करें तो इसमें कई बड़े और अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 इंजन लगाए गए, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर में ये 5 थे। इस बार लैंडर की बेहद बैलेंसिंग के लिए इंजन को कम किया गया है।